गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का पार्ट 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। इस पार्ट को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और इस पार्ट में केशव और उसकी बहन श्यामा की एक छोटी सी नादानी बताई है मुंशी प्रेमचंद जी ने। जो बच्चे नादानी कर जाते हैं अनजाने में, उनको पता नहीं होता है कि वो नादानी कर रहे हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि बच्चे सब अच्छा ही समझकर करते हैं। तो यही इसमें बताइए बच्चों की नादानी। तो एक बार क्या होता है कि जो श्यामा और उसका भाई केशव होता है, उनके घर पे खिड़की पे जो टांड बनी रहती है, कार्निस का मतलब होता है टांड। टांड वो होती है जो पट्टी लगी रहती है हमारे खिड़की के बाहर, खिड़की के ऊपर पट्टी लगी होती है पत्थर की। ऐसी पट्टियां हमारे घर के अंदर भी होती हैं सामान रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये बाहर के विषय में बताया है। तो खिड़की के बाहर कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो ये दोनों भाई बहनों ने देख लिए थे। तो दोनों ने कई बार वहाँ पे चिड़िया को आते जाते देखा था। अब इन दोनों भाई बहनों को चिड़िया को देखने में इतना मज़ा आता था कि वो बाकी सारे काम भूल जाते थे कि उनको सुबह उठ के क्या क्या करना है। उन्हें उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। तो उनके मन में सिर्फ यही जिज्ञासा रहती थी कि चिड़िया के अंडे कैसे होंगे, किस आकार के होंगे, किस रंग के होंगे, और उसमें से किस प्रकार से बच्चे निकलेंगे, फिर वो क्या करेंगे। तो ऐसे तरह तरह के सवाल उन दोनों के मन में उठते थे, लेकिन वो कभी भी इन सवालों के जवाब किसी से नहीं पूछते थे। उसका एक कारण ये भी था कि पापा घर पे नहीं रहते थे, पापा जॉब पर जाते थे, और उनकी जो मम्मी थी वो भी दिन भर घर के कामों में बिजी रहती थी। तो ये सवाल उनके मन में उठते रहते थे। यहाँ पे आपको ये चिड़िया दिख रही है, चित्र दिख रहा है आपको, ये चिड़िया और ये टांड दिख रही है। चिड़ा और चिड़िया ये दोनों हैं और ये पास में अंडे रखे हुए हैं। तो ये श्यामा और केशव दोनों सोचते रहते हैं तरह तरह के सवाल अपने मन में ही। तो दोनों एक दिन सलाह करते हैं आपस में कि वे बच्चों को किसी भी तरह से भूख प्यास से और धूप से बचाएंगे। ये दोनों आपस में सलाह करते हैं भाई बहन। तो वो क्या करते हैं, आपस में ये सोचते हैं कि हम वहाँ पे एक छत बना देंगे कपड़े की, एक प्लेट में पानी भरकर रख देंगे, कुछ चावल के दाने भरकर रख देंगे, जिससे कि चिड़िया के बच्चों की हम देखभाल कर सकेंगे और उनको भूख प्यास और धूप हर चीज़ से बचा सकेंगे। तो ये दोनों भाई बहनों में सलाह हो गई। और श्यामा एक टोकरी भी ले आई। टोकरी वो इसलिए लेकर आई ताकि बाद में उसमें अंडों को उसमें रखा जा सके। तो ये दोनों ने पूरी तैयारी कर ली। तो केशव फिर क्या कार्निस पर चढ़ता है, ये आपको चित्र दिख रहा है। केशव ये कार्निस पर देख रहा है और उसकी बहन श्यामा स्टूल को पकड़कर खड़ी है। तो वो देख रहा है कि ऊपर अंडे रखे हुए हैं, और क्या देखता है ऊपर कि 2-3 अंडे ऐसे पड़े हुए हैं और पास में ही कुछ चावल के दाने बिखरे पड़े हैं। तो केशव क्या करता है, अंडों को छू लेता है, उनको उठा लेता है और अंडों को एक कपड़े में रख देता है और वो वहाँ से वो चावल के दाने साफ करता है। और नीचे जो उसकी बहन रहती है श्यामा, फिर वो बोलती है भैया मुझे भी देखना है अंडे, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तो उसका भाई उससे मना करता है, नहीं नहीं तुम नहीं देख सकती अभी, नहीं तो अभी गिर जाओगी। तो इस तरीके से उसको बोलता है अपनी बहन को। तो उसकी बहन बोलती है ठीक है, मैं भी अम्मा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। तो केशव बोलता है तुम शिकायत करोगी तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। तो दोनों भाई बहनों में ऐसे आपस में बहस चलती है। इतने में उनकी अम्मा की नींद खुल जाती है, तो बाहर उठ के आती हैं, दोपहर का समय होता है। तो अपने दोनों बच्चों को देखती हैं कि वो यहाँ पर बाहर हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसी माँ आती हैं तो दोनों डर जाते हैं और दोनों एक दूसरे की कोई शिकायत नहीं करते। तो माँ दोनों को डांटती है और दोनों अंदर जाकर सो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन अब भी उनको केवल अंडों की चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा। फिर जब वो उठते हैं शाम को, तो वो क्या देखते हैं कि अंडे ज़मीन पर पड़े हैं और चिड़िया वहाँ से उड़ गई। फिर वो ये सारी जो कहानी होती है, जो भी दोनों भाई बहन करते हैं, वो सब अपनी माँ को बताते हैं। फिर उनकी माँ उनको समझाती है बेटा अगर कोई भी चिड़िया के अंडों को छूता है
तो वो अंडे खराब हो जाते हैं तो चिड़िया उनको खुद फोड़ देती है या उनको तोड़ देती है। तो ये माँ ने उनको बच्चों को समझाया। तो केशव उसकी बहन श्यामा को इस चीज़ का बड़ा पछतावा हुआ। वो दोनों बोलते हैं कि माँ, हम तो अंडों की रक्षा कर रहे थे ताकि बच्चे अच्छे से रहें, हमें क्या पता था कि हमारी सुरक्षा हमारी एक नादानी बन जाएगी, यानी कि हमसे ये कोई गलती हो जाएगी। हालांकि वो बच्चे उनकी तरफ से अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका परिणाम ये होगा। तो यहाँ पे पार्ट में यही बताया है कि वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि यही उनकी एक मासूम सी गलती बन जाएगी, एक नादानी हो जाएगी। तो यही इस पार्ट में बच्चों के बारे में बताया है, और जो बच्चों की मासूमियत, जो भी वो नादानियाँ करते हैं, उसके विषय में इसमें बताया है।